और बाबा के सभी बच्चे समय की सूक्ष्मता को तो पहचान ही रहे होंगे कि समय ने अब करवट बदल ली है। अब समय वो आ गया है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी। हम परिवर्तन चाहते थे और समय ने अब परिवर्तन कर दिया है और प्रकृति ने भी अब परिवर्तन शुरू कर दिया है। तो जब सब कुछ परिवर्तन हो ही रहा है तो हमें भी अपने आप को परिवर्तन करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। समय की यही मांग है, समय हमसे अब यही चाहता है, क्योंकि प्रकृति में हम सब देख रहे हैं कितना परिवर्तन, कितना चेंजेस आता जा रहा है। इतना चेंजेस इससे पहले कभी नहीं आया। और जो समय में परिवर्तन आ रहा है तो इससे पहले समय में भी कभी परिवर्तन नहीं आया। तो सोचो, हमारे संसार में इन दो चीजों की ही तो बहुत बड़ी वैल्यू है। यदि इन्होंने चेंजिंग कर दी तो हमें भी बहुत जरूरी है स्वयं को चेंज करने की, क्योंकि अब प्रकृति भी अपना हिसाब किताब लेगी और समय भी। इसलिए समय से पहले प्रकृति चेंज ना हो जाए, उससे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल बनाना है। क्योंकि अब हमें चेंज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चेंज हो रही है प्रकृति के अंदर। हम सब देख रहे कि आज से 2-3 साल से ही प्रकृति में बहुत चेंजेस आ गई है। अब तो हम दिन प्रतिदिन इतना सुनते जा रहे हैं कि प्रकृति ने हर तरह से और हर तरफ से, चारों तरफ से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो हम सब देख सकते हो, जान सकते, समझ सकते कि अब क्या और होने वाला है। इसलिए अपने आप को भी हमें चेंज करना है। और जो मनुष्यों ने प्रकृति को दिया है, अब वही प्रकृति रिटर्न कर रही है। प्रकृति को भी अब स्वच्छ होना है। इस प्रकृति ने जन्म जन्म तक, युगों युगों तक हमारी पालना की। हम परम धाम से आ गए थे, शरीर दिया, शरीर की पालना के सभी साधन दिए, विशुद्ध पवन, विशुद्ध जल, स्वच्छ आकाश। कैसा था सतयुग में, स्वर्णिम धरती। तो वो हमें अग्नि भी बहुत तेज नहीं, आरामदायक। तो उसने हमें सब कुछ दिया, कितना फ्री में और बिल्कुल बहुत सुंदर हमारी पालना की। तो हमें उसका अब शुक्रिया करने की बहुत जरूरत है और रोज शुक्रिया करें। क्योंकि यदि हम प्रकृति का शुक्रिया करेंगे तो प्रकृति भी हमारी जरूर मदद करेगी। बाबा के कार्यों में जिन्होंने बहुत मदद की है, प्रकृति उन्हें साथ देगी और साथ दे भी रही है। तो हम सभी जरा एक बात पर विचार करेंगे, समय के अनुसार हमें स्वयं में क्या चेंज लानी है। चेंज तो अवश्य लानी है। बाबा कई चीजें कहा करते थे, अब वो हमें सब बातें याद आ रही हैं और हम सब ने बाबा की मूल्यों के अनुसार सुन भी रहे हैं कि बाबा बार बार मूल्यों में कह रहे हैं कि बच्चे, अब नाजुक समय आ रहा है। पांचों विकार और पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे। किसी के अंदर कोई भी सूक्ष्म विकार यदि दबा रह जाएगा तो वो जागृत हो जाएगा, वो अंश से वंश में बदल जाएगा, छोटे से बहुत बड़ा हो जाएगा और मनुष्यों को काफी परेशानी आएगी। ऐसे हम सब सुन भी रहे हैं कि कईयों के
मन में कई कमेंट भी करते हो, कई पूछते भी हैं कि जो हमें आज से 20 साल पहले भी ऐसा क्रोध, ऐसी लोभ, ईर्ष्या नहीं आई, वो अब आ रही है। तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं उसका अंश रह गया, इसलिए वो अब वंश पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो दबा हुआ है, छुपा हुआ है संस्कार, जो हमारे अंदर विकार जो रह गए हैं, उसका बीज अभी तक हमने नष्ट नहीं किया है, तो वो जागृत हो गया है। तो हम सब ध्यान देंगे, विकारों से अपने को पूरी तरह से मुक्त करना है, क्योंकि अब बहुत ब्राह्मण ढीले भी हो गए हैं पुरुषार्थ में, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। इसलिए हमें उस लिस्ट में नहीं आना है जो ढीले चल रहे हैं, उनकी लिस्ट में नहीं आना है। हमें भी अब वो पुरुषार्थ करना है। ये समय की मांग है, यही समय हम सभी बच्चों से चाहता है। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं विशेष ध्यान देंगे। हम सब देख रहे, देखो कि धारणा भी जो पहले कितनी स्ट्रॉन्ग करते थे, वो थोड़ी थोड़ी ढीली होती जा रही हैं। तो इस समय का ही तो चक्र है, समय की ही तो पुकार है, और समय का ही प्रभाव है। इसलिए हमें समय को देखते हुए बाबा के प्रभाव को अपने अंदर लाना है। लेकिन अब हमें फिर से सचेत होना है। यदि हो भी गए तो अब समय हम सभी से यही चाहता है, जागृत होना है। हमारे बाबा के कई सारे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो बाबा के श्रेष्ठ पुरुषार्थी भी हैं। तो कुछ तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं और कुछ हार खा रहे। तो हमें हार नहीं खाना है। जिसे भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहा हो, जिनमें बल स्वयं भगवान भर रहा हो, जिनका गाइडेंस स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा हो, यदि वो माया से हार खा लेंगे, जीत नहीं पाएंगे माया को, तो फिर कौन जीतेगा? सोचो। यही तो कारण होगा कि आज तक भक्त और सन्यासी बहुत लोग माया से हार गए। अनेक धर्मों में भी यही हुआ। उसका कारण एक ही था कि माया को जीतने की यथार्थ विधि उनके पास नहीं थी। केवल माया को जीतना है, विषय विकारों को छोड़ना है। एक कहने से काम नहीं चलेगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पाली है, उन्हें शीतल करना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उसकी प्रॉपर विधि हमारे पास होनी चाहिए। और बाबा ने उसकी प्रॉपर विधि हम बच्चों को बता दी है, क्या करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है, कैसे अपनी दिनचर्या को सेट करना है। तो वो आज हम इसमें और सुनते नहीं है, परंतु इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये पहले कदम ने ही अनेक आत्माओं को भयभीत भी किया है और परेशान भी किया है, अशांत भी बहुत किया है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं अब चारों तरफ भय का, डर का माहौल बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, किसी को कोई पता नहीं। ऐसे सृष्टि के महापरिवर्तन के पूर्व हमें क्या तैयारी करना चाहिए, हमें ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम इन परिस्थितियों से, इन विकराल परेशानियों से कैसे मुक्त हों। क्योंकि कई आत्माओं की मृत्यु हो चुकी है, कहीं बाढ़ से, कहीं तूफान से, तो कहीं इस महायुद्ध से, अनेक बीमारियों से। और हम सब ने देखा भी है कि जो महामारी आई थी, उससे भी अनेक आत्माओं ने शरीर छोड़ा। तो बाबा हमेशा एक ही चीज कहते हैं,
अंत में एक की ही याद आई। स्थिति अचल अडोल और साक्षी भाव की हमें बनानी है। देह हमारा सहज भाव से छूटे, स्वेच्छा से, जिसे इच्छित वरदान कहते। बाबा से हम वरदान भी लेते रहे, उस टाइम पर सुदर्शन चक्र घूमता रहे, जिसको लोगों ने भक्तों में गंगा जल मुख में हो, रामायण कथा भागवत सुन रहे हो, क्योंकि उसको इसलिए कहा जाता है कि अंत में हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी अंत में मति होती है वैसी गति हो जाती है। जिस चीज को हम याद करते हैं, जिस वस्तु को याद करते हैं, जिस व्यक्ति को याद करते, जिस वैभव पदार्थ धन संपत्ति जमीन जायदाद किसी भी चीज को यदि हम याद करते हुए हमारा अंतिम समय आ गया तो वैसी ही गति हो जाएगी। इसलिए तो कहते कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आ रहा हो, शरीर छोड़ने को हो, तो उसके मुख में गंगा जल हो, गीता रामायण भागवत का पाठ हो, तो वास्तव में यही वो गीता रामायण भागवत का पाठ है कि उस समय सुदर्शन चक्र फिरता रहा हमारे मन में, और एक परमात्मा की याद, वही हमें बहुत श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त कराएगी। बाबा ने कहा ज्ञान की स्मृति हो। बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ मृत्यु उसको कहा जाता है कि जब आत्मा देह को छोड़े तो उसे स्मृति रहे, बाबा से बातें हो रही हो, बाबा मेरा ये पाठ पूरा होगा, 5-4 साल का खेल पूरा हुआ, ये देह छोड़ करके मैं अब आपके पास आ रही हूं। ऐसा बातें होती रहे हमारी। बाबा ने कहा अचानक मृत्यु होना माना कि जैसे रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, ये भी ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन की मृत्यु कही जाएगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गति, उनकी गति वो होगी कि वो स्मृति स्वरूप होकर के देह का त्याग करेंगे। इसके लिए लंबे समय से स्मृति स्वरूप होना की बहुत प्रैक्टिस हो। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि अब सेवाएं बहुत होने वाली हैं, और सेवाएं अब मुख से नहीं, अब होंगी हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से, हमारी चाल चलन से। बस उनको दिखा हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे चेहरे पर वो चमक, वो नूर, और उन्हें साक्षात्कार हो जाएगा कि यही वो देवकुल की महान आत्माएं हैं, यही वो पूर्वज आत्माएं हैं, और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्वयं को स्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए हम स्मृतियों की लिस्ट बनाएं कि बाबा ने मुझे क्या क्या याद दिलाया। स्वयं से स्वयं बातें करनी है। आते ही याद दिलाया कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो एक आत्मा हो। याद दिलाया बाबा ने कि तुम सतयुग के देवी देवता थे। तो कितनी बड़ी चीज याद दिलाई बाबा ने। बाबा ने याद दिलाया कि तुम्हारी 5000 साल की यात्रा अब पूर्ण हुई, अब घर चलना है, मैं आ गया हूं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद दिलाया कि तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम्हारा सारे विश्व तक सकाश जाती है। उन्होंने याद दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। याद दिलाया बाबा ने कि तुम, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, मेरे सारे वरदान तुम्हारे हैं। ये याद हमें बाबा ने दिलाया। तो ये हमें लिस्ट बनाना है। बाबा ने कहा
श्रेष्ठ स्मृतियों को याद करते करते हमें देह से न्यारे होना है, नष्ट मोहा हो जाए, क्योंकि अंत में हमारी नष्ट मोहा स्थिति होनी चाहिए। और यदि अंत में नष्ट मोह स्मृति नहीं हुई और उसके लिए बिना योग के नहीं हो सकती है। जैसे अर्जुन का उदाहरण नहीं है कि अर्जुन को मोह हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपना उनको क्यों मारूं। उनको याद दिलाया तुम भी आत्मा हो और ये सब भी आत्माएं हैं। मृत्यु और कुछ नहीं, शरीर रूपी वस्त्र उतारने का काम है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तुम किसी को नहीं मार रहे हो, ये तो खेल है। तुम भी इनको नहीं मारोगी तो भी वो मर जाएगी। उन्हें याद दिलाया, ड्रामा की स्मृति दिलाई और ज्ञान दिया। और देते देते एंड में अर्जुन को स्मृति आ गई। उसने बोला कि अब मुझे सब स्मृतियां आ गई हैं, मैं नष्ट मोहा हो गया हूं, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। बाबा भी हम सबको स्मृतियां दिला रहे हैं। ये जो तुम्हारे साथ संपत्ति है, तुम्हारे संबंधी है, पुत्र पौत्र, ये सब आत्माएं हैं। ये पहले जन्म में तुम्हारे साथ नहीं थे और अगले जन्म में भी नहीं होंगे। तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा। बन जाओ सोल कॉन्शियस, मोह नष्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस स्मृति स्वरूप होने की सबको करनी है। हम संतुष्ट होकर के जाएं इस संसार से, ध्यान देंगे, संतुष्ट वही होंगे जो पूरी तरह से सर्व खजानों से भरपूर होंगे। हम इतना अच्छा अभ्यास करें कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमें पश्चाताप ना हो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाया। हम मुस्कुराते हुए जाएं। जैसे आपने यदि अपने बच्चे को विदेश में भेजा हो पढ़ाई पढ़ने के लिए, और जब वो आए तो खाली हाथ आए, तो कैसा चेहरा होगा, सिर झुका होगा। हम भी उसका प्यार से वेलकम नहीं करेंगे। और कोई बच्चा अथाह धन संपत्ति मुस्कुराते हुए आए, सिर उठा करके आए, तो आपको भी गर्व होगा, आपके फूले नहीं समाएंगे, सारे परिवार को मैसेज देंगे। हम भी जब इस संसार से जाएं, हमें बाबा ने परदेश में भेजा है, बहुत ज्ञान से भरपूर होकर के भेजा था, और हमें यदि खाली होकर के जाएं तो सिर झुका करके जाना पड़ेगा। भरपूर होकर के जाएंगे, सिर उठा करके जाएंगे, भगवान भी हमसे बहुत खुश होगा। और बाबा के सभी बच्चे समय की सूक्ष्मता को तो पहचान ही रहे होंगे कि समय